हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डियर फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 30 बेस्ट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये केबीसी वाली फीलिंग लो जरा। सीपीयू स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस: कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ALU यूनिट कंसिस्ट ऑफ डैश सब सेक्शन नेमली। तो ऑप्शन रहे आपके 2, 3, 4, 5। कितने सब सेक्शन होते हैं? तो टोटल जो सब सेक्शन होते हैं वो 2। क्वेश्चन में ही आंसर है ALU, A अर्थमेटिक, L लॉजिक। 2 यही यूनिट होती हैं अंडर ALU। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फीचर ऑफ CPU। तो ऑप्शन देखते हैं। CPU इज कंसीडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर का, डाटा प्रोसेस भी करता है और इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर होते हैं रजिस्टर में, जो कि CPU के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। वाओ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ ना। कंट्रोल यूनिट, कैशे L1, CPU, मेमोरी। तो जो सही आंसर है वो है यस सी CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, component of CPU which is responsible for comparing the content of 2 pieces of data। उस कंपोनेंट का नाम बताना है जो डाटा को कंपेयर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ALU, CU, मेमोरी, रजिस्टर। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन A अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट आपका डाटा को कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the amount of time taken to complete a process is called। options: working time, total time, processing time, turnaround time। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी turnaround time। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPU रीड्स सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम डैश मेमोरी। तो CPU सेकेंडरी मेमोरी को कहाँ से रीड करता है? ऑप्शन देखते हैं, मेन, रोम, हार्ड डिस्क या कैशे। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मेन मेमोरी से। ठीक है, बट एक्चुअली ये सेकेंडरी मेमोरी को रीड नहीं करेगा। वर्चुअल मेमोरी के थ्रू डाटा एक्सचेंज होगा आपका मेन मेमोरी और सेकेंडरी में। रीड CPU आपका मेन मेमोरी को ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर डैश डिलीवर्ड पावर सप्लाई टू ऑल द कंपोनेंट्स एट एप्रोप्रिएट वोल्टेज। ऑप्शन देखते हैं, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS या फिर DVD ड्राइव। सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी SMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट ऑफ CPU विच कोऑर्डिनेट एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स। ऑप्शन देख लेते हैं, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ALU या फिर कंट्रोल यूनिट। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। सारे पार्ट्स को कंट्रोल यूनिट आपका कंट्रोल करता है, आइदर वो फंक्शनिंग ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के रिगार्डिंग हो, या फिर डाटा स्टोरेज का हो, या फिर डाटा फेच करने का हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ प्रोसेसर पर सेकंड इज कॉल्ड इट्स डैश। ऑप्शन देखते हैं, बस स्पीड, कनेक्शन स्पीड, क्लॉक स्पीड, बाउट रेट। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी क्लॉक स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट्स ऑफ CPUs आर। ऑप्शन बताओ, ALU, CU, RAM, RAM, ROM, CU, ALU, RAM, नन ऑफ अबव। बताओ, तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। ALU, CU ओके, बट RAM नहीं होता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट होता है बट वो RAM नहीं होती है। ठीक है, आपकी मेमोरी यूनिट होती है रजिस्टर या फिर कैशे L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चिप कैरी आउट ऑल प्रोसेसिंग वर्क इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड।
माइक्रो प्रोसेसर, कीबोर्ड, बायोस चिप, रैम। सही ऑप्शन है वो है ए, माइक्रो प्रोसेसर सारे आपकी कैलकुलेशन पार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोसेस इज अ डैश, सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द मेमोरी या फिर टास्क। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेसर विच इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इज, ऑप्शन रिस्क, एपिक, सिस्क, मल्टी कोर। तो जो सही आंसर है ना वो है, देखो विच इज कॉम्प्लेक्स, तो सी, सिस्क, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट कंपनसेट फॉर डिफरेंसेस इन डाटा रेट एंड डाटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस, ऑप्शंस बफर, बस, चैनल, मॉडेम। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बफर। क्या पूछ रहा है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जो आपका डाटा फ्लो और डाटा रेट को मेंटेन करता है, ठीक है। बफर हो जाता है डाटा, उसके बाद एक्सेस होता है ताकि आपको प्रॉपर स्पीड से डाटा रिसीव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप, ऑप्शन रहे सिलिकॉन, कार्बन, आयरन, यूरेनियम। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट। सिलिकॉन से ही बनी होती है, आपका सिलिकॉन से ही बना होता है प्रोसेसर वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ साइन बिट इन 32 बिट IEEE फॉर्मेट इज, ऑप्शन 1, 11, 2, 8। सही आंसर है ऑप्शन ए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो होती है आपकी साइन बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल इज, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ अ डिवाइस, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड। तो जो बी, सी और डी है ना, एग्जीक्यूशन हो गया, फैच हो गया, फिर डिकोड हो गया, वो सारे क्लॉक साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बट ऑप्शन ए इज नॉट प्रेजेंट देयर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्क स्टैंड्स फॉर, सिस्क की फुल फॉर्म, ऑप्शन है आपके कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सेट सीपीयू, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस एंड सीपीयू, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट सीपीयू। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एड्रेस साइज ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज, आपके ऑप्शन रहे 4 बिट, 16 बिट, 8 बिट, 20 बिट। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 20 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबे बता बे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन, ऑप्शन रहे आपके कैशे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस, 2 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर कैशे एंड मेन मेमोरी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ इट इज प्रेजेंट इन डैश ऑनली, ऑप्शन बताओ, प्रोग्राम काउंटर, कैशे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से ही आपका टोटल डाटा एक्सेस करता है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट अ माइक्रो प्रोसेसर फॉलो, ऑप्शंस fetch, decode, execute, fetch, execute, decode, decode, fetch, execute, execute, decode, fetch। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, fetch, decode, execute। सबसे पहले डाटा फैच किया जाता है, उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रक्शंस इन अ माइक्रो प्रोसेसर आर फैच्ड फ्रॉम डैश, ऑप्शन ALU, मेमोरी, CPU या ऑल ऑफ द अबव। सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
and memory are located on the options expansion board, motherboard, storage device, none of these। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे आपका सीपीयू या फिर मेमोरी यूनिट सारे उस पे प्लांट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय सीपीयू। सीपीयू कौन सी भाषा समझता है, ठीक है। ऑप्शंस सी, मशीन, जावा, ऑल। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज, 0101 की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शंस टू जनरेट अ रिजल्ट, टू कंपेयर डाटा, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, बोथ ए एंड बी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंपेयर डाटा। लॉजिकल यूनिट आपका डाटा को कंपेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल पर्पस रजिस्टर यूज्ड बाय सीपीयू। ऑप्शंस रहे आपके पीसी प्रोग्राम काउंटर, एसपी स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सभी आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय ALU, डाटा मस्ट फर्स्ट ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू ऑप्शंस रीड ओनली मेमोरी, ALU रजिस्टर, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर कंट्रोल यूनिट। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ALU रजिस्टर। कोई भी डाटा सीपीयू तक जब एक्सेस किया जाता है तो उससे पहले वो उसके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू पे जो रजिस्टर होते हैं उनमें स्टोर होता है। मेन मेमोरी से आए या फिर कैशे से आए, जहां मर्जी से आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बस यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू सीपीयू प्रोसेसर इज। ऑप्शन है आपके PCI बस होती है, SCSI बस, मेमोरी बस, या बोथ ए एंड बी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, SCSI बस कनेक्ट करती है मॉनिटर को सीपीयू से। तो ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।